स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 3 द सैफर्ड ट्रेजर पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको सैफर्ड ट्रेजर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। वर्ड मीनिंग: सैफर्ड, वन हु लुक आफ्टर शीप। कॉटेज मतलब ए स्मॉल हाउस। वाइस यानी सेंसिबल। अनएजुकेटेड, हैविंग लिटिल एजुकेशन। Sorrow is sad feeling. Troubles, problems. Advice मतलब suggestion. Thought का मतलब है think. Discuss, change appearance. Impressed, have a great effect. Hospitality यानी फ्रेंडली विद विजिटर। अपॉइंटेड, चूज। जेलस मतलब एंग्री या अनहैप्पी। ऑर्डिनरी, यूजुअल या सिंपल। इग्नोर, नॉट पे अटेंशन। ईगरली, टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट। क्लॉक, गारमेंट्स, एक तरह का कपड़ा होता है ये पहनने का। और एम्बेरस्ड मतलब टू बी अशेम्ड। क्वेश्चन 1. द सैफर्ड हैड बीन टू स्कूल बिकॉज he was very poor. Had not been to school because he was very poor. There were very few schools in those days. He was not interested in studies. Choose the right answer. तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। There were very few schools in those days. Question number 2. Who visited the Safford one day and why? मतलब सैफर्ड यानी गडरिये के घर एक दिन कौन आया? On hearing the Safford wisdom and friendly nature, the king of the country came to his home. The king wanted to see how wise he was. मतलब उसकी गडरिये की चतुराई और फ्रेंडली नेचर को के बारे में सुनकर जो उस देश का राजा था वो उसके घर आया और वो चाहता था ये पता लगाना कि वो कितना चतुर है, कितना बुद्धिमान है, कितना वाइस है वो। क्वेश्चन 2. 3. Why did the other governors grow jealous of the Safford? दूसरे गवर्नर्स जो थे वो उससे क्यों जलने लगे? Safford's wisdom and goodness, जो उसकी बुद्धिमता थी और जो अच्छाई थी, had spread in all over the country, पूरे देश में फैल गई थी उसकी बुद्धिमता और चतुराई, उसकी अच्छाइयाँ। People gave him love and honor only because of his goodness. लोग उसकी अच्छाई के कारण उसे सब पसंद करते थे, सब प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। So the other governors felt jealous of the Safford. इसलिए दूसरे जो गवर्नर्स थे वो उससे जेलस फील करने लगे, जलने लगे। 4th क्वेश्चन. Why was the new governor called to the palace? नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया? All governors told the king that the new governor was a dishonest person. जो सारे गवर्नर्स थे वो राजा से बोले कि ये जो नया गवर्नर है ये बेईमान है। The king also saw that the new governor always carried an iron chest with him. ये जो नया गवर्नर है वो राजा से बोले कि ये जो, और राजा ने भी देखा कि जो नया गवर्नर है वो अपने साथ एक लोहे का बक्सा हमेशा अपने साथ रखता है। He got doubt and called him to the palace. तो इसलिए उसको उस पर डाउट हुआ और उसने उसको बुला लिया महल में। Then question number 5.
Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? हर कोई बड़ा खुश हुआ लोहे के बक्से को ऊंट की पीठ पर लदे हुए देखकर. क्यों? The new governor come to the palace with iron chest loaded on camel's back. जो नया गवर्नर था वो महल में आया अपने ऊंट पर बैठकर लोहे के बक्से को लादे हुए, ऊंट की पीठ पर लादे हुए. Every governor was delighted to think that dishonesty of new governor would be find out. हर जो गवर्नर था वो खुश था यह सोचकर कि आज इसकी बेईमानी पता लगा ली जाएगी, नए गवर्नर की बेईमानी फाइंड आउट हो जाएगी. क्वेश्चन 6. व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? लोहे के बक्से में क्या था? द आयरन चेस्ट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट. लोहे के बक्से में एक पुराना कंबल था. क्वेश्चन 7. वाई डिड द सेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? वो जो सेफर्ड था यानी गडरिया वो हमेशा उसको अपने साथ क्यों रखता था? द ब्लैंकेट वाज वैल्यूएबल फॉर द सेफर्ड. जो वो कंबल था, वो पुराना कंबल, वो गडरिये के लिए बड़ा वैल्यूएबल था, बड़ा कीमती था. इट वॉज हिज ट्रू फ्रेंड. वह उसका एक सच्चा साथी था. विच वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड हिम. जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता था, बचाता था, हर मौसम में उसका साथ देता था. इफ एनी प्रॉब्लम केम टू हिम लाइफ. अगर उसके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी तो वो उससे उसे बचाता था. इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द सेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? यह एक उदाहरण है सेफर्ड की दयालुता का या बुद्धिमत्ता का, या दोनों. इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. यह एक उदाहरण है उसकी दयालुता का और उसकी बुद्धिमत्ता का. और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने नए गवर्नर को किस तरीके से इनाम दिया? क्या इनाम दिया? द किंग वॉज टू मच इम्प्रेस्ड आफ्टर नोइंग सेफर्ड्स आंसर. राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ उसके गवर्नर के सेफर्ड के आंसर से, उस गडरिये के आंसर से बड़ा प्रभावित हुआ. किंग फेल्ट बाय हिज हार्ट दैट सेफर्ड वाज द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री. राजा ने सोचा कि ये गडरिया जो है ये हमारे देश का सबसे ज्यादा दयालुता रखने वाला और सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है. द किंग अवार्डेड हिम by making the governor of the biggest district on the same day. और उसी दिन उसने उसको एक बड़े जिले का, बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. तो बड़े लोग कह गए हैं ना कि अच्छा करो अच्छा पाओ. तो इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हो गया है. आपको ये सारे सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर रजिस्टर में लिखने हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर, और सुंदर राइटिंग में लिख के उसके बाद में इनको याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो रफ कॉपी में. और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. ओके.